नमस्कार मित्रों, एक समय था जब पाकिस्तान आए दिन ड्रोन भेजा करता था भारतीय सीमा में। कभी बैलून छोड़ता था, कभी ड्रोन छोड़ता था, कभी ड्रोन में कोई हथियार बांध करके गिरा देता था, तो कभी ड्रग्स बांध करके गिरा देता था और मज़े लेता रहता था। तो आज पाकिस्तान को बहुत मज़ा आ रहा होगा जब भारतीय ड्रोन उसके डिफेंस सिस्टम को उड़ा रहा है। तो आज पाकिस्तान को मज़ा आ रहा होगा वह जो भारतीय क्षेत्र में गुब्बारा छोड़ करके, ड्रोन भेज करके मज़े लेता रहता था, तो आज उसको बढ़िया मज़ा मिल रहा है। बल्कि दिन रात उसको मज़े मिल रहे हैं भारत की ओर से। कभी एयर स्ट्राइक तो कभी ड्रोन अटैक, और अभी बहुत सारे अटैक झेलने हैं पाकिस्तान को। अभी तो शुरुआत है और चर्चाएं हो रही है कि यह सिंदूर 1 है, सिंदूर 2 है, सिंदूर 3, 4, यह सीरीज चलता ही रहेगा। और हो सकता है कि सिंदूर के साथ साथ मेहंदी भी चले, बिंदी भी चले, स्वाभाविक है। और जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारा फायरिंग किया है पाकिस्तान ने, पुंछ में, राजौरी में बहुत सारे भारतीय सेना भी मरे हैं, घायल हुए हैं, और आम भारतीय नागरिक भी मरे हैं, घायल हुए हैं। तो पाकिस्तान को तो ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। अभी पाकिस्तान को बहुत झेलना है, क्योंकि जो बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और उसके बड़े बड़े आतंकवादी है वह तो अभी सब जिंदा है। आज भले ही सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, गोलीबारी हो, तोप चले, मिसाइल चले, लेकिन जब तक बड़े बड़े आतंकवादी संगठन और उसके आका पाकिस्तान में जिंदा है, समय समय पर वह आतंकवादी हमले करता रहेगा भारत में और भारत को घाव देता रहेगा। तो कहा जाता था कि आर पार की लड़ाई होगी, तो आर पार की लड़ाई तो होगी ही। पानी तो आर पार का लड़ाई होना है, निश्चित होना है। और जब तक पाकिस्तान में बड़े बड़े आतंकवादी जिंदा है तब तक यह लड़ाई जारी रहेगा। न्यूज़ में चल रहा है, पूरा सब लोग देख रहे हैं कि मरा है आतंकवादी, मारा गया है आतंकवादी को। और आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्मी अफसर, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े इस्लामिक जो उसके मजहबी गुरु होते हैं वो, और बहुत सारे पाकिस्तानी नागरिक सब उन आतंकवादियों के जनाजे में जा रहे हैं। तो बातें साफ है कि जो पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवादी है वह अपने बलबूते कुछ नहीं कर रहा। उसमें पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी ISI और हर एक पाकिस्तानी नागरिक शामिल है। भारत में जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं, भारत का, पाकिस्तान का पूरा राजनीति ही भारत विरोध पर टिका हुआ है। वहाँ पर कोई भी सत्ता में आता है या सत्ता में आना चाहता है तो सबसे पहले वह कश्मीर का राग अलापता है, कश्मीर लेंगे, कश्मीर लेंगे, और उसके बाद वह आतंकवादी संगठनों को मजबूत करता है, रुपया देता है, हथियार देता है, यह सब कुछ होता है। और उसके बाद चीन
चीन खुल करके पाकिस्तान का सहयोग करता है, समर्थन करता है, उसका साथ देता है। चीन के बारे में भी पोल खुलते रहते हैं कि किस प्रकार से चीन पाकिस्तान के माध्यम से भारत में अशांति फैलाने का प्रयास करता रहता है। तो जो भी हो, चीन डायरेक्ट तो नहीं करता है, पाकिस्तान के ही माध्यम से करता है। तो पाकिस्तान के माध्यम से करता है तो आज पाकिस्तान को कठोर दंड दिया जा रहा है और सबक सिखाया जा रहा है। और यह अभी लंबा चलने वाला है, लंबा चलने वाला है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के टुकड़े भी तो करने हैं। वैसे भी पाकिस्तान कभी बलोचों के हाथ मारा जा रहा है, कभी अफगान आर्मी के हाथ मारा जा रहा है। तो 1971 में तो 2 देश बना, बांग्लादेश निकला पाकिस्तान से। अब जो युद्ध होगा तो उसमें पाकिस्तान से फिर 2 देश निकलेंगे, एक बलूचिस्तान बनेगा और एक सिंध बनेगा। और फिर भारत का जो अगला टारगेट है अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र का, तो हिंदू राष्ट्र तो राजनीतिक गतिविधि से संपन्न हो सकता है, लेकिन जहाँ तक अखंड भारत की बात है तो अखंड भारत के लिए भारत को शक्ति प्रदर्शन करना ही होगा, शत्रुओं को परास्त करना ही होगा। और चूंकि अखंड भारत का टारगेट है तो बहुत बड़ा टारगेट है, इसके लिए लंबी और बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, फिर लंबी और बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, तो जाकर के अखंड भारत का निर्माण होगा। और होना ही चाहिए। कोई भी देश शक्तिशाली होना चाहता है, शक्तिशाली होने के बाद वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है कि वह हर प्रकार से संपन्न हो, चाहे सामरिक शक्ति हो, चाहे आर्थिक शक्ति हो। तो फिर भारत जो समय समय पर टूटता रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यह सब भारत का ही अभिन्न अंग था। बल्कि जो आर्यावर्त था वह तो और विशाल था। तो अब प्रयास है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब को भारत में मिलाया जाए। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में, कम से कम पाकिस्तान में आतंकवाद का सफाया हो जाए, उसके बाद उस पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल तो सामने है पाकिस्तान एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए। उसका आतंकवादी एजेंडा, भारत के विरुद्ध आतंकवादियों को खड़ा करके, आतंकवादियों के कंधे पर बंदूक रख करके भारत को घाव देते रहना, अशांति फैलाते रहना भारत में। तो कश्मीर तो अब पाकिस्तान को मिलने वाला है नहीं। रही बात पीओके, तो पीओके भी भारत के हिस्से में आएगा और उसके बाद पाकिस्तान से बलूचिस्तान निकलेगा, सिंध निकलेगा। और बलूचिस्तान में तो कई बार तिरंगा झंडा भी लहराया गया है। बलूचों का कहना है कि हम लोग स्वतंत्र देश बनेंगे तो भारत के साथ हम अपनी मित्रता रखेंगे। बल्कि बलोच जो है वह, प्रत्येक बलोचों का कहना है कि भारत सरकार हमारी सहयोग सहायता करे और हमें पाकिस्तान से मुक्ति दिलाए, क्योंकि पाकिस्तान बलूचिस्तान में बहुत अधिक अत्याचार करता रहता है। वही बात सिंध का भी है, सिंधियों के साथ भी पाकिस्तान बहुत बुरा दुर्व्यवहार करता है। और किसी भी सिंधी और बलोचों को पाकिस्तान जो है वह उन लोगों को आगे नहीं आने देता है। किसी भी क्षेत्र में उन लोगों को दबा के रखा जाता है, बल्कि वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है। तो आज पाकिस्तान को कड़ा सबक मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, निश्चित रूप से मिलता रहेगा। तो फिर मिलेंगे, नमस्कार।